आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिप्रिसिएशन चैप्टर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिप्रिसिएशन होता क्या है। सपोज मान लीजिए कि आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है 1,00,000 रुपए का, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर इस प्लांट का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो सपोज मान लीजिए कि इस पर 10% का डिप्रिसिएशन है, मतलब 1,00,000 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी आपका है, उसमें 10% डिप्रिसिएशन है, मतलब मूल्य में कमी हो रही है, घिसावट हो रही है। तो 10,000 रुपये का आपका ये मूल्य में घिसावट हो गया। डिप्रिसिएशन का मतलब ही होता है मूल्य में कमी होना। कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो अगले साल इसका वैल्यू, अब अभी आपका 1,00,000 रुपये का वैल्यू है, तो अगले साल आपका इसका वैल्यू 90,000 हो गया। तो ये 10,000 रुपये का जो वैल्यू में कमी हुआ, इसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन कई प्रकार के होते हैं, अभी हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। तो अब ये सिंपल सा डिप्रिसिएशन है कि 10%, 20%, किसी किसी प्रॉपर्टी पर तो 30% का डिप्रिसिएशन ईयरली होता है। तो अब जिस प्रॉपर्टी पे 10% का डिप्रिसिएशन है, तो इसको यही समझना है कि 1,00,000 का कोई प्रॉपर्टी है और उस पर 10% का डिप्रिसिएशन हुआ, तो उसका वैल्यू 10,000 रुपये घट गया। यानी कि 1,00,000 रुपये का प्रॉपर्टी था और उसमें 10,000 रुपया वैल्यू उसका घट गया, तो वो प्रॉपर्टी अब हो गया 90,000 रुपये का। तो एक तो चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो लोकप्रिय तरीका होता है डिप्रिसिएशन का, वो कितना तरीका का होता है। तो पहला नंबर जो तरीका होता है उसको कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलिए या इसको फिक्स्ड एसेट्स मेथड भी बोलते हैं या फिक्स्ड मेथड भी बोलते हैं। फिक्स्ड मेथड, अब ये फिक्स्ड मेथड का डिप्रिसिएशन क्या है। सपोज मान लीजिए अभी जैसे जो एग्जांपल हम लोग लिए कि 1,00,000 का कोई प्रॉपर्टी है, अब इस पर डिप्रिसिएशन का रेट मान लीजिए 10% है और फिक्स्ड मेथड है या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो पहले साल इस प्रॉपर्टी का डिप्रिसिएशन 1,00,000 रुपया है, इसका हम 10% निकालेंगे और डिप्रिसिएशन आपका 10,000 रुपये हुआ। तो ये जो फर्स्ट ईयर 10,000 का डिप्रिसिएशन हुआ ना, यही सेकेंड ईयर भी डिप्रिसिएशन 10,000 ही होगा। सेकेंड ईयर का भी डिप्रिसिएशन 10,000 होगा, थर्ड ईयर का भी डिप्रिसिएशन 10,000 ही होगा और फोर्थ ईयर का भी डिप्रिसिएशन 10,000 ही होगा। यानी जो पहले साल डिप्रिसिएशन था ना 1,00,000 का 10%, हर साल वही होगा। 5 साल 4 साल के बाद ये प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,000, 20,000, तीसरे साल 10,000, 30,000, फिर 40,000 रुपये इसका दाम घट गया। यानी कि 1,00,000 का प्रॉपर्टी का 40,000 रुपया वैल्यू 4 साल में घट गया, तो 4 साल बाद ये 60,000 का हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं डिप्रिसिएशन जो है हर साल 10,000 ही घट रहा है। इसको हम लोग फिक्स या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड डिप्रिसिएशन बोलते हैं। एक और प्रकार होता है डिप्रिसिएशन का, उसको स्टेप डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। स्टेप डाउन वैल्यू मेथड, इसका एक और नाम है, इसको रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड या स्टेप डाउन वैल्यू मेथड, स्टेप डाउन, या इसको डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं। डिमिनिशिंग मेथड भी डिमिनिशिंग मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी प्रॉपर्टी का फर्स्ट ईयर में प्राइस आपका 1,00,000 रुपए है, अब 1 साल के बाद इस प्रॉपर्टी में 10% की कमी हुई, तो यानी कि इसका डिप्रिसिएशन 10,000 रुपये हुआ। तो प्रॉपर्टी का वैल्यू पहले साल के लास्ट में कितना हो गया। तो 1,00,000 की प्रॉपर्टी थी और उसमें 10,000 रुपये डिप्रिसिएशन के हो गए, तो प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया 90,000। अब जब सेकेंड ईयर में हम डिप्रिसिएशन निकालने जाएंगे ना, तो अब ये 1,00,000 पर नहीं निकालेंगे, इस 90,000 का ही डिप्रिसिएशन निकले, क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यू तो 90,000 हो गया। 90,000 इंटू 10/100, तो ये 2 जीरो इसका हम लोग काट दिए,
तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन कितना हुआ, 9,000 हुआ। अब आफ्टर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के बाद इस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना हो गया, अभी तक 90,000 था ना, अब इस 90,000 में और डिप्रिसिएशन कितना था, 9,000 था, तो ये 9,000 डिप्रिसिएशन माइनस करके अब प्रॉपर्टी कितनी हो गई, 81,000 की हो गई। अब मान लीजिए तीसरे साल हमको निकालना है, तो तीसरे साल फिर अब क्या होगा, ये 81,000 का फिर यहाँ पर 10% डिप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे। इस बार डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 8100 हो गया। तो आप सोचिए कि फिक्स मेथड में हम लोग पढ़े थे कि हर साल 10,000 का डिप्रिसिएशन होगा। डिमिनिशिंग में हम लोग यहाँ क्या पढ़े कि अब मान लीजिए प्रॉपर्टी 1 लाख का था, 10,000 गया, 90,000 हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या पढ़े, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में फिक्स में हर साल 10,000 का डिप्रिसिएशन पढ़े थे। 6ठा नंबर पेज में आ जाइए। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग मेथड में क्या पढ़े कि पहले साल का डिप्रिसिएशन 10,000 हुआ, तो 1 लाख में 10,000 घट गया। अब मेरा प्रॉपर्टी 90,000 का हुआ, तो डिप्रिसिएशन भी 90 पे ही निकलेगा। अब डिप्रिसिएशन 9,000 हो गया। अब 9,000 माइनस किए तो प्रॉपर्टी 81,000 की हो गई। जब प्रॉपर्टी 81,000 की हो गई तो डिप्रिसिएशन अब 81,000 का 10%, 8100 हो गया। अब प्रॉपर्टी का वैल्यू 81,000 में 8100 हम माइनस कर दिए तो 72,900 का हो गया। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी घटते जा रही है वैसे वैसे डिप्रिसिएशन भी घटते जा रहा है। एक और डिप्रिसिएशन का मेथड होता है, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड का डिप्रिसिएशन जो होता है वो। अब स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड क्या होता है भाई, तो इसमें सबसे पहले मशीन का प्राइस देखते हैं। सपोज मान लीजिए मशीन का प्राइस 1 लाख रुपया। मशीन का लाइफ देखते हैं, ये मशीन कितने साल चलने वाली। सपोज मान लीजिए मशीन 10 साल इसका लाइफ है, 10 साल के बाद ये बिल्कुल कबाड़ी हो जाएगी, कबाड़ी वाला इसको वजन से ले जाएगा। इसके बाद इसका स्क्रैप वैल्यू देखते हैं। स्क्रैप वैल्यू, इसका स्क्रैप्ड वैल्यू मतलब कि कोई भी मशीन कितना भी ख़त्म हो जाए कुछ तो बचेगा। सपोज मान लीजिए कि अगर ये मशीन बिल्कुल कबाड़ी लायक हो गई तब भी 20,000 रुपये इसका प्राइस रहेगा वजन में बिकने में। तो अब इसका डिप्रिसिएशन, ईयरली डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो इसका नियम है डिप्रिसिएशन का, ये एनुअली डिप्रिसिएशन निकालने का। मशीन का जो वैल्यू है 1 लाख है, उसमें 10 साल के बाद इसका जो वैल्यू बचेगा 20,000 बचेगा, इसको माइनस कर लीजिए आप। और मशीन का लाइफ कितना है, 10 साल है। आप देखिए कि 1 लाख का मशीन का वैल्यू कितना बचा, 20,000, यानी कि 10 साल में मशीन कितना घिसा, 80,000 का वैल्यू इसका डाउन हुआ। अब इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो एनुअली 8,000 रुपये का डिप्रिसिएशन आया। 8,000 रुपया ईयरली ये मशीन का डिप्रिसिएशन है, 8,000 रुपया हर साल। एक तरह से ये भी फिक्स मेथड ही है। पहले साल डिप्रिसिएशन 8,000, दूसरे साल डिप्रिसिएशन 8,000, इसी तरह तीसरे साल का डिप्रिसिएशन भी 8,000। तो एक तरह से ये फिक्स मेथड के जैसा ही इसमें काम हो रहा है, लेकिन निकालने का तरीका इसका केवल अलग है। इसमें हम लोग क्या किए कि सबसे पहले मशीन का वैल्यू लिए, जितना वैल्यू उसमें स्क्रैप्ड वैल्यू को घटा दिए और जितना इसका वर्किंग लाइफ है उससे डिवाइड कर दिए। अब आपका 80,000 आया, 80,000 में आप 10 से भागा दे दिए तो हर साल का डिप्रिसिएशन आपका 8,000 हुआ। यही एनुअल डिप्रिसिएशन हुआ। तो अब क्वेश्चन को पकड़ना है कि कौन सा आपका मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है या डिमिनिशिंग मेथड है या स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड है। कौन सा मेथड है ये आपको पकड़ना है क्वेश्चन में और बनाना है। आइए इससे संबंधित एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ क्वेश्चन बोलता है मधुबनी स्टील कंपनी है, ये 1 अप्रैल 2018 को 20,000 रुपये का एक मशीन परचेज किया, 1 अप्रैल 2018 को। फिर 1 अप्रैल 2019 को एक दूसरी मशीन भी बाई किया 8,000 का, लेकिन इसको लगाने में इसका 400 रुपया चार्ज लग गया। तो देखिए 8,000 वाला ले लीजिए और 400 भी ले लीजिए, 8,400 का वैल्यू पड़ा मशीन का।
फिर एक थर्ड मशीन भी लिया है, वो 1 अक्टूबर 2020 को लिया है, उसका वैल्यू कितना था 6000। और एक चौथी नंबर मशीन, फोर्थ मशीन भी ले रहा है वो, लेकिन 30 जून 2021 को ले रहा है 10,000 रुपये का। और आपको कहता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर यूजिंग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। देखिए फिक्स मेथड बोल दिया, यहाँ डिप्रिसिएशन का परसेंटेज 5 है, आपको बोल दिया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आइए आपको पहले समझाते हैं। तो पहला मशीन यहाँ देख लीजिए, 2018 अप्रैल में मशीन लिया था 20,000 का, इसको याद कर लीजिए। अभी इसको हम लिस्ट में दिखा देंगे। 2019 का अप्रैल में 8,000 का मशीन लिया, 400 रुपया और खर्चा किए, इसको 8,400 मान लीजिए। और 2020 का अक्टूबर महीना में 10वां महीना में 6,000 का मशीन, थर्ड मशीन, और फोर्थ मशीन 30 जून 2021 को लिया 10,000 का। अब आइए पेज नंबर 2 में इसका कैलकुलेशन दिखाते हैं। देखिए 2018 का अप्रैल को 20,000 का मशीन लिया, तो अब चूंकि फिक्स मेथड है तो अब इस 20,000 रुपये का 5% निकालेंगे तो ईयरली डिप्रिसिएशन कितना हो, 20,000 का 5%, यहाँ पर हम लोग 20,000 लिखेंगे, इंटू यहाँ 5 करेंगे और बटे में 100, 2 जीरो यहाँ उड़ा दीजिए। आपका 1,000 रुपये का ईयरली डिप्रिसिएशन है। अच्छा, सबका डिप्रिसिएशन निकालने में फ़ायदा, अब ईयरली 1,000 है, अगर कहीं आपको 6 महीना का ज़रूरत पड़ेगा तो इसका आधा कर लीजिए, कहीं तिमाही की ज़रूरत पड़ेगा तो उस आधे का आधा कर लीजिए। इसलिए सबका डिप्रिसिएशन निकाल के रख लेने में फ़ायदा है, ठीक है। खास करके फिक्स्ड मेथड में डिप्रिसिएशन निकालने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब आइए सेकेंड मशीन 2019 में ख़रीदे थे अप्रैल में ही, तो 8400 का मशीन था, इसका भी 5% हम निकाल लिए, इसका 420 हो गया। 2020 का अक्टूबर महीना में ये मशीन खरीदाया था 6,000 का, तो इसका एनुअल डिप्रिसिएशन कितना होगा, अब देख लीजिए 300 हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए हमारा अकाउंट क्लोज मार्च 31 को होता होगा, सपोज मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, तो 1 अक्टूबर से देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आप ही बताइए कि साल भर का डिप्रिसिएशन 300 है, तो 6 महीना का डिप्रिसिएशन इसका हाफ हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो कहीं अगर ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो हम साल भर का डिप्रिसिएशन जहाँ लगाना है साल भर लगाएंगे, 6 महीना का लगाना है तो इसका हाफ कर देंगे। तो इसलिए पूरे फुल ईयर का डिप्रिसिएशन निकाल लेना चाहिए, इसका यही बेनिफिट है, हम लोग को इसका यूज होगा। अब आगे और आपको बताते हैं, तीसरी मशीन की बात करते हैं, 3 हो गई, चौथी मशीन की बात करते हैं। जून 30 को 10,000 का मशीन खरीदा, तो 5% के रेट से कितना डिप्रिसिएशन हुआ, 500 हुआ। लेकिन जब 2021 में हम मशीन का काम करेंगे, तो जून में न खरीदा है, तो जून महीना तो 30 तारीख बीत गया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2022 का मार्च तक गए, तो 3 महीना, 3 6 महीना, 3 9 महीना, तो ये 500 रुपया पूरा साल भर का डिप्रिसिएशन है ना। तो 9 महीना का निकालना होगा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 500 गुने डिप्रिसिएशन 500 रुपये था ना साल भर का, अब इसको 9/12 कर देंगे, जब काटेंगे ना तो 375 रुपये आ जाएगा ये। तो इसका हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग इसको अभी यूज़ करेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब। आइए अब आपको एक एक चीज़ को समझाते हैं अकाउंटिंग में। 3 नंबर पेज में देखिए, थोड़ा अक्षर छोटा है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। देखिए पहला मशीन 1 अप्रैल को खरीदाया, तो ये मशीन 20,000 का खरीदाया था, तो इसका क्लोजिंग ईयर कब आएगा, 2018 अप्रैल से इसका खाता बंद हो रहा है मार्च का 31 तारीख को 2019 में। तो बाई डिप्रिसिएशन यहाँ चाहे तो मशीन नंबर 1 आप बैठा सकते हैं। अब देखिए 1,000 डिप्रिसिएशन हुआ, तो 20,000 का टोटल मेरा डेबिट में, यही टोटल क्रेडिट में बैठा है, और इसमें से 1,000 घटाए तो मेरा कितना बचा, 19,000। ये हमारा बैलेंस सीडी हो गया। अब ये अगले साल ये बैलेंस बीडी हो जाएगा, यहाँ मेरा 19,000। और इसी साल 2019 में फिर 1 अप्रैल को एक नया मशीन खरीदाया, इसको मशीन नंबर 2 आप यहाँ बोल सकते हैं, मशीन नंबर 2 यहाँ लिख सकते हैं आप। तो 8,000 का मशीन और 4,000 खर्चा, तो 8,400 का एक मशीन और खरीदे। अब डिप्रिसिएशन देखिए, इसका डिप्रिसिएशन आप अप्रैल में खरीदाया था, इसका 420 निकाले थे, तो पहले मशीन पे तो 1,000 रुपये डिप्रिसिएशन हो ही रहा है हमेशा, तो पहला मशीन का 1,000 रुपया, दूसरे का 420 रुपये, दोनों मिला के 1,420 रुपये यहाँ दिखा दिए।
अब ये देखिए कि मशीन का बैलेंस सीडी कितना बचा, तो सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए अभी तक पहला मशीन 19,000 का था, 19,000 में डिप्रिसिएशन कितना हुआ था, 1,000 का हुआ। तो पहले मशीन में पहला डिप्रिसिएशन 19,000 में 1,000 घटा तो 18,000 बचा। दूसरा मशीन 8400 का था, उसमें डिप्रिसिएशन कितना हुआ था, 420। तो 8400 के मशीन में 420 का डिप्रिसिएशन ये वाला माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बच गया, 7,980, जो भी यहाँ पर आया 7,480। ठीक है, इसको घटा दिया। अब ये दोनों बैलेंस सीडी मिल के आपका हो गया 25,980 रुपया, 25,980 रुपया। अब जो सीडी हुआ यही यहाँ पर आकर के बीडी बन गया। इसको यहीं पर रहने दीजिए, सीडी को बीडी बना करके, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आ गया। अब 2020 का अक्टूबर महीना में फिर से एक मशीन नंबर 3 खरीदा गया, तो 2 बैंक करके दिखा दिए 6,000 का। अब देखिए डिप्रिसिएशन, पहला मशीन जो था उसका डिप्रिसिएशन लगातार बपौती चले आ रहा है, 1,000 रुपये। दूसरे मशीन का जो 8400 था इसका डिप्रिसिएशन 420 चले आ रहा है। तीसरा मशीन जो 6,000 है, तो अब आप कहिएगा कि 6,000 का 5% तो 300 होता है ना, तो साल भर का 300 होता है। परंतु ये खरीदाया अक्टूबर महीना में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 ही महीना हुआ। तो जब साल भर का 300 हुआ तो 6 महीना का कितना हुआ, 150। तो देखिए इस मशीन का डिप्रिसिएशन यहाँ 150 दिखाया हुआ है। ये समझ में आ गया, इसका साल भर का डिप्रिसिएशन, इसका साल भर का डिप्रिसिएशन। आई मशीन इस साल अक्टूबर में खरीदाया तो इसका 6 महीना का डिप्रिसिएशन, सब मिला करके टोटल यहाँ डिप्रिसिएशन यहाँ पर हम लोग का 1,570 रुपया आ गया। यहाँ तक तो आप समझ गए। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, साफ़ सुथरा हो जाए। अब देखिए, अब बैलेंस सीडी निकालने की बात आई। तो देखिए अभी तक पहला मशीन कितने का था, 18,000 का था, उसका डिप्रिसिएशन 1,000 हुआ, तो 18,000 में 1,000 गया तो 17,000 आ गया। दूसरा मशीन कितने का था, तो 7,980 का था, उसमें से डिप्रिसिएशन घटा दीजिए 420 रुपया, तो 7,560 रुपया का बचा। तीसरा मशीन कितने का था, 6,000 का, उसका डिप्रिसिएशन घटा दीजिए 150 रुपया, तो 5,850 रुपये का मशीन बचा। अब ये जो सीडी था ना, यही नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, ये बैलेंस बीडी बन के यहाँ पर आ गया। अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं साफ सुथरा। अब जब बैलेंस बीडी बन के ये आ गया, तो फिर 2021 में जून महीना का 30 तारीख को फिर से एक चौथा नंबर मशीन खरीदाया 10,000 का। तो इसका डिप्रिसिएशन अब जून में खरीदाया है ना, तो 9 महीना का डिप्रिसिएशन निकलेगा। देखिए 10,000 का अगर डिप्रिसिएशन आप निकाल रहे होंगे 5%, तो आपका 500 रुपया हुआ। लेकिन ये खरीदाया जून में, तो जून तो ख़त्म हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का डिप्रिसिएशन, तो 500 इंटू 9/12 हो जाएगा। इसका डिप्रिसिएशन 375 रुपया आएगा। देखिए इसका डिप्रिसिएशन आपको नीचे में ये देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ 375 निकाला हुआ है। अब चलिए इसको फिर से हम लोग कैलकुलेशन, तो देखिए पहले मशीन का डिप्रिसिएशन 1,000, दूसरे का आपको पता ही है 420, तीसरे का आपको पता है 300 रुपया ईयरली था, और चौथा नंबर का 375। ये अपने से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो टोटल 2,095 डिप्रिसिएशन हो गया। अब डिप्रिसिएशन तो आप निकाल लिए, अब बैलेंस सीडी कितने का बचा, मशीन कितने का बचा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहला मशीन का वैल्यू अभी तक कितना था आपका, यहाँ 17,000 दिखाई दे रहा, इसमें डिप्रिसिएशन 1,000 घटाइए 16,000 हो गया। दूसरा मशीन 7,560 दिखाई दे रहा है, उसका डिप्रिसिएशन 420 रुपया घटा दिए, तो 7,140 नज़र आ रहा होगा। तीसरा मशीन 5,850, इसका डिप्रिसिएशन कितना था, 300 रुपया, तो देख लीजिए यहाँ 5,550 हो गया। चौथा मशीन 10,000 था, इसमें डिप्रिसिएशन कितना, 375, तो 9,625। इस सब मिला करके आपका यहाँ पर बैलेंस सीडी आ जाएगा। कर लीजिएगा आप, कुछ नहीं है, इतना ही से तो काम है।